नमस्कार दोस्तों। दुनिया अच्छाई से नहीं, दुनिया ताकत से चलती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। सिंहासन उन लोगों को मिला जिन्होंने खेल समझा, और कुचले गए वो लोग जो सिर्फ दिल से खेले, दिमाग से नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसे कुछ लोग खतरनाक कहते हैं, कुछ लोग इसे शैतानी कहते हैं और कुछ लोग इसे सफलता का गुप्त हथियार मानते हैं। यह है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब आपको अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाती, यह आपको कमजोर रहना छोड़ना सिखाती है। यह आपको बताएगी लोग आपके खिलाफ चालें कैसे चलते हैं, आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप कैसे बिना शोर मचाए, बिना लड़ाई किए खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आप इस किताब को सुनने जा रहे हैं तो आपको अपनी मासूमियत दरवाजे के बाहर छोड़नी होगी, क्योंकि आज के बाद आप लोगों की मुस्कान के पीछे छुपी मंशा को पढ़ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि असली ताकत क्या होती है, और सबसे जरूरी, आप कभी भी मोहरा नहीं बनेंगे। यह 48 नियम सदियों की राजनीति, युद्ध, राजाओं, सम्राटों और रणनीतिकारों के अनुभव से निकले हैं। इनमें से हर नियम या तो आपको ऊपर उठाएगा या आपको गिरने से बचाएगा। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहते हैं, या फिर एक प्रभावशाली, मजबूत और अडिग व्यक्तित्व बनना चाहते हैं? अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं, अगर आप ताकत को समझने के लिए तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं पावर के उन 48 नियमों की यात्रा जो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, पावर का सच। हर इंसान ताकत चाहता है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता। हम सब कहते हैं, हमें बस शांति चाहिए, हमें बस सम्मान चाहिए, हमें बस खुश रहना है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जहां सम्मान है वहां पावर है, जहां नियंत्रण है वहां पावर है, जहां लोग आपकी बात सुनते हैं वहां पावर है। और अगर आपके पास पावर नहीं है तो कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। यही इस किताब की शुरुआत है, द 48 लॉज ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब अच्छाई या बुराई की बात नहीं करती, यह किताब हकीकत की बात करती है। इतिहास के पन्नों में झांकिए। राजा, सम्राट, सेनापति, राजनेता, उन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं, रणनीति से राज किया। ताकत हमेशा खुलकर हमला नहीं करती। कभी वो मुस्कान बनकर आती है, कभी दोस्ती बनकर, कभी सलाह बनकर, और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि खेल शुरू कब हुआ। आपने कभी महसूस किया है, किसी ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन प्रमोशन उसी को मिलता है। किसी ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन सब उसी की सुनते हैं। वो क्या है? वो है पावर की समझ। पावर का मतलब सिर्फ पैसे या पद नहीं है। पावर का मतलब है लोगों की सोच को प्रभावित करने की क्षमता, परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला, और खुद को ऐसी जगह रखना जहां से कोई आपको आसानी से गिरा न सके। लेकिन एक समस्या है, हमें बचपन से सिखाया गया, सीधे रहो, सच्चे रहो, सब पर भरोसा करो। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन अधूरी हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी अच्छाई को ताकत नहीं, कमजोरी समझते हैं, और यही वो जगह है जहां से पावर का खेल शुरू होता है। यह किताब हमें सिखाती है कैसे पहचानें कि कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे बिना शोर मचाए, बिना दुश्मनी बढ़ाए खेल को अपने पक्ष में मोड़े। लेकिन याद रखिए, यह किताब आपको निर्दयी बनने के लिए नहीं कहती, यह आपको जागरूक बनने के लिए कहती है। अगर आप नियम नहीं जानते तो आप खेल में मोहरा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप नियम समझ लेते हैं तो आप खिलाड़ी बन जाते हैं। आज से पहले शायद आपने सोचा होगा, मैं सीधा इंसान हूं, मुझे राजनीति से क्या? लेकिन राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती, वो ऑफिस में होती है, दोस्ती में होती है, रिश्तों में होती है। हर जगह जहां दो या दो से ज्यादा लोग हैं, वहां पावर का खेल है। सवाल यह नहीं है कि आप पावर चाहते हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आप पावर को समझते हैं? क्योंकि अगर आप उसे नहीं समझते तो कोई और आपको समझकर इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा आपको डराएगी भी, चौंकाएगी भी, लेकिन अंत में आपको मजबूत बनाएगी। अब समय है पहले नियम की ओर बढ़ने का, वो नियम जो सदियों से हर दरबार, हर साम्राज्य, हर सत्ता के केंद्र में रहा है। चैप्टर 2, सर्वाइवल के रूल्स, लॉ एंड डन। पावर के खेल में सबसे पहला नियम सबसे खतरनाक भी है और सबसे जरूरी भी,
1. कभी भी अपने मालिक से आगे मत निकलो। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने राजा से ज्यादा चमके वो ज्यादा दिन नहीं टिके। अगर आपका बॉस, आपका सीनियर या कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपसे ऊपर है तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि वही सबसे बुद्धिमान है। आपकी प्रतिभा छुपानी नहीं है, लेकिन उसे इस तरह दिखाना है कि सामने वाला असुरक्षित महसूस न करे। याद रखिए, लोग आपकी काबिलियत से नहीं डरते, वे अपनी कुर्सी खोने के डर से डरते हैं। दो दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा मत करो। दोस्त अक्सर ईर्ष्या से हारते हैं, लेकिन एक पुराना दुश्मन अगर आपके साथ है तो वह खुद को साबित करने के लिए वफादार बन सकता है। पावर का खेल भावनाओं से नहीं, हितों से चलता है। 3. अपने इरादे कभी उजागर मत करो। जिस दिन लोग आपका अगला कदम जान गए उस दिन आप अनुमानित हो गए, और जो अनुमानित है वो नियंत्रित है। अपनी योजना को रहस्य बनाकर रखिए। रहस्य आकर्षण भी है और सुरक्षा भी। 4. जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को कमजोर कर देता है। शांत व्यक्ति लोगों को असहज करता है क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कम शब्द, ज्यादा प्रभाव। 5. अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। प्रतिष्ठा आपकी ढाल है। अगर लोग आपको भरोसेमंद, सक्षम और मजबूत मानते हैं तो आधी लड़ाई आप बिना लड़े जीत चुके हैं। लेकिन अगर आपकी छवि टूट गई तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी इमेज को संजो कर रखिए। 6. हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। जो दिखता नहीं वो याद नहीं रहता। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने खुद को अलग बनाया। लेकिन ध्यान आकर्षित करने का मतलब सस्ता प्रदर्शन नहीं है। मतलब है ऐसा प्रभाव छोड़ना कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। 7. दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो। यह नियम सुनने में कठोर है, लेकिन रणनीति की दुनिया में यह आम बात है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की ताकत को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करता है। काम बांटो, पर नियंत्रण अपने पास रखो। 8. लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। अगर आप हमेशा पीछे भागते रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम होगी। कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ी रणनीति होती है। लोगों को यह महसूस होने दीजिए कि उन्हें आपकी जरूरत है। 9 शब्दों से नहीं, कार्यों से जीतिए। बहस जीतना और युद्ध जीतना 2 अलग बातें हैं। बहस में आप दुश्मन बढ़ाते हैं, परिणाम में आप सम्मान पाते हैं। अपने काम को अपनी तरफ से बोलने दीजिए। संक्रमण से बचिए। नकारात्मक, असफल, शिकायत करने वाले लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। पावर सिर्फ रणनीति से नहीं आती, ऊर्जा से भी आती है। गलत लोगों के साथ रहकर आप खुद कमजोर हो जाते हैं। इन 10 नियमों का सार क्या है? सावधान रहो, सतर्क रहो, भावनाओं में बहकर खेल मत हारो। पावर का पहला चरण है जीवित रहना, सम्मान बचाना, अपनी स्थिति मजबूत करना। अगर आप इन 10 नियमों को समझ गए तो आप मोहरा नहीं, खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है और मनोविज्ञान का इस्तेमाल पावर के लिए कैसे किया जाता है। चैप्टर 3, माइंड गेम और साइकोलॉजी, लॉ 11 से 20। अब तक आपने सीखा कैसे बचना है, कैसे अपनी स्थिति मजबूत रखनी है। लेकिन पावर का असली खेल बाहर नहीं, दिमाग के अंदर खेला जाता है। जिसने लोगों की सोच पढ़ ली उसने आधी दुनिया जीत ली। 11 लोगों को आप पर निर्भर बनाओ। अगर लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं तो वे आपको हटाने से डरेंगे। खुद को इतना उपयोगी बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी में सिस्टम हिल जाए। निर्भरता 1, सुरक्षा 12, ईमानदारी और उदारता का उपयोग रणनीति की तरह करो। कभी कभी एक छोटा सा एहसान सबसे बड़ी वफादारी खरीद लेता है। जब आप बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं तो सामने वाला भावनात्मक रूप से आपका आर्नी बन जाता है। लेकिन याद रखिए, यह भावना भी एक रणनीति है। 13, मदद मांगो तो सामने वाले के स्वार्थ को जगाओ। लोग आपकी समस्या से नहीं, अपने लाभ से प्रेरित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे तो उसे दिखाइए कि उसे इससे क्या मिलेगा। दुनिया आदर्शों से नहीं, हितों से चलती है। 14, दोस्त बनकर जासूसी करो। हर किसी की एक कमजोरी होती है और हर व्यक्ति अपनी कमजोरी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने खोलता है। ध्यान से सुनना सीखिए, लोग खुद अपने राज खोल देते हैं। 15, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। आधा छोड़ा हुआ दुश्मन भविष्य का तूफान बन सकता है। अगर किसी से मुकाबला करना पड़े तो उसे अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति कभी भूलता नहीं।
16 अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। हमेशा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। कभी कभी दूरी रहस्य बनाती है और रहस्य आकर्षण पैदा करता है। कम दिखो लेकिन प्रभावी दिखो। 17 अनिश्चितता से लोगों को असहज रखो। अगर लोग आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते तो वे सतर्क रहेंगे। अनिश्चितता आपको नियंत्रण देती है। स्थिर पैटर्न कमजोरी बन जाता है। 18 खुद को अलग मत करो। अकेला व्यक्ति कमजोर हो जाता है। नेटवर्क बनाइए, संबंध बनाइए। पावर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वह सामूहिक भी होती है। 19 सामने वाले को पहचानो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी घमंडी से बहस मत करो। किसी असुरक्षित व्यक्ति को चुनौती मत दो। लोगों की प्रकृति समझना सबसे बड़ी रणनीति है। 20 किसी के प्रति पूरी तरह कमिट मत हो। अगर आप पूरी तरह एक पक्ष में खड़े हो गए तो आप दूसरे पक्ष के दुश्मन बन जाते हैं। तटस्थता कई बार सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। इन 10 नियमों का सार क्या है? पावर सिर्फ बाहर की चालों से नहीं आती, वह अंदर की समझ से आती है। लोग क्या सोचते हैं, किससे डरते हैं, किससे प्रेरित होते हैं। अगर आपने यह समझ लिया तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शांति से बैठकर खेल को मोड़ पाएंगे। लेकिन अभी एक और परत बाकी है। अब हम सीखेंगे नियंत्रण और भ्रम की कला, जहां आप सीधे हमला नहीं करते बल्कि परिस्थितियों को इस तरह गढ़ते हैं कि जीत खुद आपके पास आ जाए। चैप्टर 4 कंट्रोल और मैनिपुलेशन, लॉ 21 से 30। अब तक आपने सीखा कैसे बचना है, कैसे लोगों का मन पढ़ना है, लेकिन असली पावर वहां शुरू होती है जहां आप परिस्थितियों को कंट्रोल करना सीखते हैं। पावर का मतलब हमेशा हमला करना नहीं होता। कई बार पावर का मतलब होता है ऐसा माहौल बना देना जहां सामने वाला वही करे जो आप चाहते हैं। 21 मूर्ख बनकर मूर्ख को हराओ। कभी कभी खुद को कमजोर या अनजान दिखाना सबसे बड़ी चाल होती है। जब सामने वाला आपको हल्का समझता है, वह अपनी सुरक्षा कम कर देता है और वहीं से खेल पलटता है। 22 समर्पण को रणनीति बनाओ। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी झुक जाना भविष्य की जीत का रास्ता होता है। समय आने पर वापसी और भी ताकतवर होती है। 23 अपनी ताकत केंद्रित करो। बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। सफल लोग एक लक्ष्य चुनते हैं और पूरी ताकत उसी पर लगा देते हैं। फोकस, शक्ति। 24 परफेक्ट दरबारी बनो। जो व्यक्ति सत्ता के करीब रहकर अपनी भाषा, व्यवहार और समय को संभालना जानता है, वही लंबे समय तक टिकता है। यह चापलूसी नहीं है, यह रणनीतिक व्यवहार है। 25 खुद को फिर से गढ़ो। दुनिया आपको एक पहचान देगी, लेकिन पावर वाला व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है। अगर पुरानी छवि आपको सीमित कर रही है तो उसे बदल दीजिए। आप वही हैं जो आप खुद को बनाते हैं। 26 हाथ साफ रखो। काम ऐसे करो कि गलती का आरोप किसी और पर जाए। पावर का खिलाड़ी सीधे कीचड़ में नहीं उतरता, वह दूरी बनाकर चलता है। 27 लोगों की आस्था का उपयोग करो। लोग तर्क से कम भावना और विश्वास से ज्यादा चलते हैं। अगर आप उनके विश्वास को छू पाए तो वे आपका अनुसरण करेंगे। नेता वही बनता है जो लोगों को एक कहानी देता है। 28 साहस के साथ काम करो। हिचकिचाहट कमजोरी दिखाती है। जब आप आत्मविश्वास से कदम उठाते हैं तो लोग आपकी दिशा में खींचते हैं। दुविधा पावर को खत्म कर देती है। 29 अंत तक की योजना बनाओ। ज्यादातर लोग पहले कदम के बारे में सोचते हैं। पावर वाला व्यक्ति अंतिम परिणाम तक की योजना बनाता है। अगर आप जानते हैं कि अंत कैसा दिखेगा तो बीच की चालें आसान हो जाती हैं। 30 अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। सच्ची ताकत चिल्लाती नहीं, वह शांति से परिणाम दिखाती है। जब आप अपनी सफलता को सहज दिखाते हैं तो लोग उसे और भी बड़ा मानते हैं। इन नियमों का सार क्या है? कंट्रोल हमेशा दिखाई नहीं देता, वह अक्सर पर्दे के पीछे होता है। आप जितना कम दिखेंगे उतना ज्यादा प्रभावी होंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है हम सीधे हमला किए बिना कैसे खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन पावर सिर्फ कंट्रोल तक सीमित नहीं है। अब बारी है प्रभाव और छवि की ताकत समझने की, क्योंकि इस दुनिया में जो छवि बनाता है वही भविष्य बनाता है। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंस और इमेज बिल्डिंग, लॉ 3140। पावर सिर्फ रणनीति से नहीं आती, पावर आती है प्रभाव से। लोग वही मानते हैं जो वे देखते हैं, और जो वे बार बार देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम सीखेंगे छवि की ताकत, प्रभाव की कला और भीड़ के बीच अलग दिखने का विज्ञान। 31 विकल्पों को नियंत्रित करो। लोगों को पूरी आजादी मत दो, उन्हें विकल्प दो, लेकिन ऐसे विकल्प
जो अंत में आपके ही पक्ष में हो। जब सामने वाले को लगे कि निर्णय उसका है लेकिन दिशा आपकी हो, तभी असली कंट्रोल होता है। 32 लोगों के सपनों से खेलो। हर इंसान के अंदर एक एक सपना छुपा है। अगर आप उसके सपने को छू लें तो वह आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लोग तर्क से नहीं, उम्मीद से प्रेरित होते हैं। 33 कमजोरी पहचानो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई असुरक्षा होती है। कोई प्रशंसा चाहता है, कोई महत्व चाहता है, कोई डर से चलता है। जिसने यह पहचान लिया उसने व्यक्ति को पढ़ लिया। 34 राजसी व्यवहार करो, खुद को साधारण मत मानो। आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही लोग आपको मानते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से चलेंगे तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। सम्मान पहले खुद को दीजिए, फिर दुनिया देगी। 35 समय की कला सीखो। हर काम का सही समय होता है। जल्दीबाजी कई बार हार दिलाती है और सही समय पर किया गया कदम बिना संघर्ष के जीत दिला देता है। धैर्य भी पावर है। 36 जो नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज करो। जिस चीज को आप हासिल नहीं कर सकते उस पर ज्यादा ध्यान देना आपकी कमजोरी दिखाता है। कभी कभी अनदेखा करना सबसे बड़ा जवाब होता है। 37 नाटकीय दृश्य बनाओ। लोग तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को याद रखते हैं। अगर आप प्रभावशाली दृश्य, मजबूत प्रस्तुति और यादगार क्षण बना सकते हैं तो लोग आपको नहीं भूलेंगे। प्रभाव बनाइए, सिर्फ जानकारी मत दीजिए। और इस भीड़ में घुलो, अलग सोचो। जरूरी नहीं कि हर समय आप अपनी अलग सोच दिखाएं। कई बार सुरक्षित रहकर भीतर से अलग सोचना सबसे समझदारी है। रणनीति शोर से नहीं, शांति से बनती है। 29 भावनाएं भड़काओ। तर्क से लोग समझते हैं लेकिन भावना से चलते हैं। अगर आप किसी की भावना को छू लेते हैं तो वह आपके साथ खड़ा रहेगा। नेतृत्व दिल से शुरू होता है। 40 मुफ्त चीजों से बचो। मुफ्त में मिली चीज अक्सर छुपी हुई कीमत लेकर आती है। जो चीज आसानी से मिल जाए वह अक्सर सम्मान नहीं पाती। मूल्य समझिए और मूल्य दीजिए। इन 10 नियमों का सार क्या है? दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आपकी छवि मजबूत है तो लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे। अगर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली है तो बिना बोले भी असर होगा। पावर सिर्फ कंट्रोल नहीं, प्रभाव भी है। लेकिन अभी आखिरी परत बाकी है। अब हम प्रवेश करेंगे अंतिम रणनीति के अध्याय में, जहां आप सीखेंगे कैसे किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना है और कैसे पानी की तरह हर आकार में ढलकर भी अपनी ताकत बनाए रखनी है। चैप्टर 6 अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। अब तक आपने सीखा कैसे बचना है, कैसे मन पढ़ना है, कैसे कंट्रोल और प्रभाव बनाना है। लेकिन पावर की अंतिम परीक्षा यह है, क्या आप लंबे समय तक टिक सकते हैं? सत्ता पाना कठिन है लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। अब आइए समझते हैं अंतिम 8 नियम, जहां असली महारत शुरू होती है। 21 महान व्यक्ति की छाया से बाहर निकलो। अगर आप हमेशा किसी महान व्यक्ति की छाया में रहेंगे तो आपकी पहचान कभी नहीं बनेगी। सीखिए उनसे, लेकिन एक समय बाद अपनी अलग राह बनाइए। नकल करने वाले नहीं, नई दिशा देने वाले याद रखे जाते हैं। 42 नेता को अलग करो। किसी भी समूह की ताकत उसके नेता में होती है। अगर आपको सिस्टम बदलना है तो भीड़ से नहीं, केंद्र से शुरुआत करनी होगी। रणनीति हमेशा जड़ पर वार करती है। 43 दिल और दिमाग दोनों जीतो। सिर्फ डर से जीती गई जीत लंबी नहीं टिकती। लोगों के दिल को जीतिए, तभी उनका समर्थन स्थायी होगा। सम्मान और विश्वास डर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। 44 मिरर इफेक्ट अपनाओ। कभी कभी सामने वाले की चाल उसी पर वापस डाल देना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप किसी के व्यवहार को उसी के सामने आईना बनाकर रखते हैं तो वह असहज हो जाता है। आईना सच दिखाता है। 45 बदलाव धीरे लाओ। अचानक बदलाव लोगों को डरा देता है। अगर आपको कुछ बदलना है तो उसे धीरे धीरे कीजिए। धीरे किया गया परिवर्तन कम विरोध पैदा करता है। 46 कमजोरी मत दिखाओ। पावर की दुनिया में खुली कमजोरी आमंत्रण बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्दयी बने, लेकिन अपनी असुरक्षाओं को हर किसी के सामने मत खोलिए। मजबूत दिखना कई बार सुरक्षा है। 47 जीत के बाद मत रुको। सबसे खतरनाक पल जीत के तुरंत बाद आता है। अति आत्मविश्वास पतन की शुरुआत है। जीत के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। आकारहीन बनो। पानी की तरह यह अंतिम और सबसे गहरा नियम है। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वह उसी आकार में ढल जाता है, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं होती। वैसे ही परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखिए। कठोर व्यक्ति टूट जाता है, लचीला व्यक्ति टिक जाता है। इन अंतिम नियमों का सार क्या है?
पावर स्थिर नहीं है, वह बदलती रहती है। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति और लोगों के अनुसार खुद को ढाल सकता है, वही लंबे समय तक प्रभावी रहता है। अब आपने 48 नियमों की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। इन नियमों का उपयोग कैसे करना है? क्या आप इन्हें दूसरों को गिराने के लिए इस्तेमाल करेंगे या खुद को गिरने से बचाने के लिए? यही फैसला आपकी असली पहचान तय करेगा। अब समय है अंतिम अध्याय का, जहां हम समझेंगे पावर का सही अर्थ और उसका संतुलन। चैप्टर 7 फाइनल अवेकनिंग, पावर का सही अर्थ। आपने 48 नियम सुन लिए, रणनीति समझ ली, मनोविज्ञान समझ लिया, कंट्रोल और प्रभाव की ताकत समझ ली। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या पावर ही सब कुछ है? नहीं, पावर एक औजार है। जैसे आग खाना भी बनाती है और घर भी जला सकती है। फैसला आग का नहीं होता, फैसला उसे इस्तेमाल करने वाले का होता है। पावर का असली मतलब, पावर का मतलब सिर्फ दूसरों पर हावी होना नहीं है। पावर का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, भावनाओं पर काबू रखना, सही समय पर सही निर्णय लेना और परिस्थिति के सामने टूटना नहीं। अगर आपने सिर्फ दूसरों को हराना सीखा लेकिन खुद पर जीत नहीं पाई, तो यह अधूरी जीत है। जागरूक बनो, निर्दयी नहीं। यह किताब आपको चालें सिखाती है, लेकिन आपको चालाक बनाना उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आप मोहरा न बने। कई लोग इन नियमों का इस्तेमाल लोगों को गिराने के लिए करेंगे, लेकिन असली खिलाड़ी वह है जो इन नियमों को समझकर अपनी रक्षा करता है और अपनी जगह मजबूत बनाता है। संतुलन ही असली पावर है। अगर आप सिर्फ रणनीति से चलेंगे तो लोग आपसे डरेंगे। अगर आप सिर्फ दिल से चलेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप रणनीति और इंसानियत के बीच संतुलन बना लें तो लोग आपका सम्मान करेंगे, और सम्मान से बड़ी कोई पावर नहीं। याद रखिए, रहस्य रखें लेकिन धोखा मत बने। रणनीति अपनाएं लेकिन क्रूर मत बने। प्रभाव बनाएं लेकिन अहंकार मत पालें, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी ताकत है स्वयं पर नियंत्रण। आज के बाद आप लोगों की मुस्कान के पीछे छुपी मंशा पढ़ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कब कोई आपकी तारीफ कर रहा है और कब आपका इस्तेमाल। लेकिन साथ ही आप यह भी चुन सकते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अंतिम संदेश, दुनिया पावर से चलती है, यह सच है, लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने की पावर भी आपके हाथ में है। अगर आप इन 48 नियमों को सिर्फ हथियार की तरह नहीं बल्कि ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि मजबूत भी बनेंगे। अगर आपको यह पूरी यात्रा पसंद आई, अगर आपको लगा कि आज आपने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह जागरूकता का समर्थन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रणनीति और समझ मिलेगी। और याद रखिए, पावर उन्हीं के पास रहती है जो उसे समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं। यह थी यात्रा, द 48 लॉज ऑफ पावर। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। अब फैसला आपका है, खिलाड़ी बनना है या मोहरा रहना है।